हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि विषय है चित्रकला ड्राइंग है, और जिसका आप लोगों का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा का 2023-24 का पेपर है, जिसका कोड है आपका GM02। चलिए इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए कि भाग आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड का है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्रत्येक अंक एक एक नंबर का दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है? देखिए, जो वृक्ष होता है ये होता, नदी भी होता, पहाड़ भी होता, मकान जो होता है वो नहीं होता, झोपड़ी प्राकृतिक में क्या होता है? झोपड़ी होता है, मकान नहीं होता, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, निम्न में से किसका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में योगदान है? यानी कि दृश्य चित्रण में किसका योगदान है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारे, ये लगभग ये नंदलाल बोस जी होंगे लगभग, या सुभाष चंद्र बोस, कोई एक होंगे। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। और जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वातावरण को दूर के दृश्यों को चित्रण के प्रायः किस प्रकार के दिखाया जाता है? तो किस प्रकार से दिखाया जाता है? तो हल्के रंगों में दिखाया जाता है, यानी किस्सा वाला हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग में दिखाया जाना चाहिए? तो किस रंग में दिखाया जाना चाहिए? तो हरा रंग में दिखाना चाहिए, यानी कि ग्रीन रंग में दिखाना चाहिए। दा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पांचवा पूछा है कि चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है? तो किससे आती है स्वाभाविकता? तो ये सोचने से आती है, यानी कि ये सोचने से आती है, हमारा बा वाला राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गहराई को दर्शाने के लिए, यानी कि गहरा को दर्शाने के लिए काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, सफ़ेद बर्फ के क्षेत्रों में किस रंग को दिखाया जाता है? तो किस रंग को दिखाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का सफ़ेद ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है? तो प्राकृतिक दृश्यों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये इसका राइट आंसर होगा हरा रंग से दिखाया जाता। आ वाला हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन पूछा है, आकाश में किसे दर्शाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किसे दर्शाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की कमी को दर्शाने के लिए, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 10वां पूछा है कि क्षितिज में गहरापन बढ़ता जाता है, यानी कि कब बढ़ता जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्षितिज में गहरापन कब बढ़ता जाता है? तो कब बढ़ता जाता है? जब निकट जाने पर यही तभी बढ़ता है। ठीक, ये रात में या निकट जाने पर तभी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अथवा आलेखन भी कर सकते हैं आप लोग, अगर वो ना करें तो ये वाला भी कर सकते हैं। आलेखन में पहला क्वेश्चन पूछा, प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। तो बेडशीट जो है ये प्राकृतिक उदाहरण नहीं है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं? तो केंद्र को सजाते हैं, यानी कि केंद्र को सजाते हैं, यानी कि दा वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा ऑस्टवाल्ड की आदर्श रंग की श्रेणी में भाग नहीं है? यानी कि कौन सा भाग नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका लगभग बैगनी होगा या धानी होगा। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सजावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर बा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि धरातीय आलेखन में सजावट होती है, यानी कि इसमें सजावट किस प्रकार से होती है? तो धरातीय यानी कि कोने की होती है, यानी कि धरातल की होती है। एक बार इसको वाला भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, धरातल इसका होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा आलेखन तंत्र नहीं है? यानी कि आलेखन तंत्र कौन सा नहीं है? तो जो आलेखन तंत्र होता है वो कौशलता जो होता है ये नहीं है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा आदर्श रंग के चक्र में ठंड नहीं है? तो कौन सा रंग ठंड नहीं है? तो जो लाल होता है ये ठंड नहीं होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन पूछा है कि आलेखन को चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए, तो किसे दाहिने हाथ में रखना चाहिए। तो देखिए जो मतलब भरने के लिए किसे दाहिने हाथ में रखना चाहिए, तो ब्रश को, जो ब्रश होता है उसको दाहिने हाथ में, और ये सब जो होते हैं बाएं हाथ में होते हैं। ठीक, ये जो मतलब होता है दाएं हाथ से ये भरना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मूल रंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मूल रंगों को किस नाम के द्वितीयक रंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि ज्योमितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो ज्योमितीय आलेखन में सामान्यतः चाप का प्रयोग किया जाता है। नहीं, उपयुक्त सभी, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये द वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है प्राविधिक भी कर सकते हैं। प्राविधिक में देखिए क्या पूछा कि ज्योमितीय आलेखन में कौन से कोण प्रपा के सहायता से नहीं किए जा सकते हैं, तो कौन से कोण, ये लगभग 37 डिग्री मतलब 37.5 वाला होगा। ठीक, यही वाला नहीं किया जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा 30 अंक का कोड बनाने वाला पहला कौन सा कोड है, तो 30 अंक का ये वाला भी देख लीजिएगा प्राविधिक, तो प्राविधिक वाला भी कर सकते हैं। आप लोगों को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर सभी दर्शाए गए हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। यही सब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को। देखिए यही सब क्वेश्चन है। स्मृत चित्रण भी प्रत्येक अंक का ये भी आएगा आप लोगों का। देखिए इसमें चित्रण भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए यही आप लोगों का चित्रकला का इतना बहुविकल्पीय पेपर था। और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य चित्र खंड का है और भाग बा है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से नदी, नौका, विहार, दृश्य चित्रण चित्रित कीजिए। और चित्रांकन में निम्न बातों को ध्यान रखिए, सही रेखांकन एवं परिक्षेप रहना चाहिए, संयोजन रहना चाहिए, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कीजिए और वातावरण एवं सामान्य प्रभाव को कीजिए। अथवा आलेखन में भी कर सकते हैं। आलेखन वाला भी आप लोगों को यहाँ पर पत्ती इतना त्रिज्या बनाना 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले को, अथवा करके प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। चाहे आप सवाल भी लगा सकते हैं, इसमें सवाल भी दिया गया है, सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। और यहाँ से भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक आप लोग के लिए ऑफर भी दिया गया है यहाँ पर। और देखिए क्या है, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से इसमें चित्रण है। तो निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो इसका जो मतलब होगा, पहला जो है आ है कुल्हाड़ी है, और बा जो है अनानास है, और जो सा है लालटेन है, और टेबल लैंप है। तो यही टेबल लैंप है आप लोगों का। इतना ही मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनानास है, टेबल लैंप है, कुल्हाड़ी, लालटेन है। बहुत ही आसान आसान दिए गए हैं आप लोगों को। अगर बना देंगे, अगर इसका मतलब आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बोर्ड भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। और यही आपका पेपर था। इससे आगे आप लोग का चित्रकला का कोई मतलब कुछ नहीं है, ये बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।